वेलकम टू द सोल्यूशन इन क्राइस्ट। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और एक एक दिन हमारे जीवन में नई आशा, नई उत्तेजना और नए प्रकाशनों को लेकर आता है। ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर को धन्यवाद जो हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाकर अपनी महिमा को लेते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन हमने लिया है वो है रोमियो की पत्री 14 अध्याय, उसका 5 से लेकर 9 पद तक। कुछ दिनों के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है। कोई एक दिन को, कोई हर दिन को मानता है, पर वहाँ जोड़ा भी गया है कुछ खाने के लिए। कोई खाता है, कोई नहीं खाता है, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी, और ये सारी चीजें उस कलीसिया में हो रही थी। आज के इस दौर में भी यही सारी चीजें मायने रखती हैं लोगों के लिए, लोगों के लिए मायने रखती है। ये दिन, वो दिन, ये वाला दिन नहीं मानना चाहिए, वो दिन मानना चाहिए, ऐसे कई चीजें होती हैं। पर हमारे जीवन को परमेश्वर ने एक मकसद और योजना के साथ चुना है। दिनों को मानने के लिए नहीं, खाने पीने में, मौज मस्ती में और सुख विलास में नहीं, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पित करके उसकी सेवकाई में जुट जाने के लिए। मैं पूरे पद नहीं पढ़ रहा हूं, पर 7, 8 और 9 पद में यहाँ पर जरूर पढ़ूंगा। क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए ही मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। और ये प्रभु ही के हैं, ये शब्द यदि हमने अपने जीवन में उतार लिया और इसको गांठ बांध लिया, तो हम उस पिता परमेश्वर का हर रीति से धन्यवाद, हर रीति से बड़ाई और हर रीति से उसके द्वारा दिए गए, सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। खाना पीना, दिन और महीने, साल, या ये सारी चीजों पर हम फोकस नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं ये वाला दिन, ये वाला पर्व, ये वाला चीजें, और मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, कलीसियाएं तक, इवन कलीसियाएं इन सारी चीजों पर फोकस कर रही है। बट उससे प्राप्त होने वाली क्या चीजें परमेश्वर की महिमा के कारण हो रही है, या उन बातों से परमेश्वर को महिमा या परमेश्वर के राज्य में कोई बढ़ोतरी हो रही है, तो करते रहिए। यदि राज्य की बढ़ोतरी और परमेश्वर के कार्यों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो फायदा नहीं है इन सारी चीजों पर फोकस करके उसी में बढ़ते रहना। पौलुस बहुत सारी अच्छी चीजों को समझा रहे। 9वां पद जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु है। मरे हुओं का और जीवितों का प्रभु है। मतलब ये बहुत सारी चीजें वहां पर अलग अलग टॉपिक आ जा रहे हैं, पर मैंने लेकर 7 पद से 9 पद तक मैंने एक ही चीज को लेकर आगे हम सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें हो सकती है, बहुत सारे रेफरेंस लेकर हम बात कर सकते हैं। बट आज के मनन के लिए, आज का दिन यदि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर रखा गया है, तो सिर्फ उस पर फोकस करें। हम मरे या जिए, हम प्रभु ही के हैं। वो पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर, इवन पूरी प्रकृति को खिलाना, रखना, सुरक्षित सुनिश्चित करना जानता है। तो क्या अपने हाथों से बनाए हुए मानव जाति की, मनुष्य की, जिनको उन्होंने चुना है, क्या उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा और उनके जीवन के रहने, खाने पीने की चिंता नहीं करता? क्या करता है। वो समय पर सब कुछ देता है, और सब कुछ
धन्यवाद देकर खाना और सब दिनों में परमेश्वर की महिमा के कारण बनना, यही हमारा मकसद हो जाए। पौलुस एक बात को और कहता है, गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसके 20वें पद में, जो कि जाना माना वचन है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं और आप भी अपने आप को उसके लिए दे दें। मरे या जिए हम प्रभु ही के हैं। दैट्स ऑल। इससे अलग और कुछ भी हम जोड़कर समझौता नहीं कर सकते कि ये भी या इसके जरिए भी प्रभु को महिमा मिल सकती, प्रभु का काम बढ़ सकता। और उस कहता है, मैं अब जीवित नहीं हूं, अगर शरीर में जीवित हूं तो केवल विश्वास से जीवित हूं जो कि मसीह यीशु पर है। प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये परमेश्वर की अलौकिक अद्भुत योजना है मेरे और आपके जीवन के प्रति, कि हम उसको पूरा करने के लिए उस दौड़ में शामिल हो जाएं जो दौड़ हमें दौड़नी है। उस पर विश्वास करें, भरोसा रखें, उस सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। दिन, महीने, साल, पर्व और ये सारी चीजें एक तरफ हाँ होंगी, मनाई गई होंगी, बट अभी जब हमें फोकस करना है, लोग मर रहे हैं, लोग नाश हो रहे हैं, लोग इस दुनिया को छोड़कर बिना यीशु मसीह को जाने जा रहे हैं, बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। पर हम मसीहों को चाहिए कि हम दिनों पर फोकस करते रहें, सालों पर फोकस करते रहें, खाने पीने पर फोकस करते रहें। नहीं प्रियो, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए फोकस करें। जिए या मरे हम मसीह के ही हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं हर एक अंधकार की शक्तियों की वो चाल जो उलझाकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होने नहीं देने वाली, ऐसी सारी शक्तियों को यीशु के नाम से हम रौंद देते हैं और आपके राज्य की बढ़ोतरी का कारण हो जाने के लिए फोकस करते हैं आपके उन वचनों पर जो हमें प्रेरणा देते हैं, वो जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो आप पर विश्वास करने पे मजबूर करते हैं। ऐसे जीवनों पर जिनके उदाहरण बाइबल में है। परमेश्वर, उन सारी चीजों पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका राज्य बढ़े और लोग बचाए जाएं, कोई भी नाश ना हो। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हर एक की मदद करिए, सहायता करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेलकम सॉल्यूशन इन क्राइस्ट। तो परमेश्वर की महिमा के लिए हम उन सारे जीवनों को, हमारे जीवनों को परमेश्वर के हाथों में भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाकर आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।